हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल कॉर्पोरेट सर्विसेज। आज हम समझते हैं कि डायरेक्टर क्या है और डायरेक्टर को कोई भी कंपनी में अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है और किस कंपनी में कितने मिनिमम डायरेक्टर होनी चाहिए और हम मिनिमम और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर की लिमिट है और अगर उससे बढ़ाना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिया में एज पर जो कंपनीज कंपनी लॉ 2013 उसके हिसाब से कि डायरेक्टर कौन हो सकता है और डायरेक्टर होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। क्वालिफिकेशन का मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डायरेक्टर के लिए कभी मेंशन नहीं किया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है क्लियरली। मैं कह रहा हूं कि जो डायरेक्टर बनेंगे उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या चीज नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले कि कोई नेचुरल पर्सन यानी लिविंग पर्सन, नेचुरल पर्सन ही एक डायरेक्टर हो सकता है किसी भी कंपनी का। दूसरा है कि जो उसका एज है वो 21 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, वो इंडिविजुअल होना चाहिए और उसको कहीं भी कन्विक्शन नहीं हुआ हो कोई भी कोर्ट के द्वारा और वो जो अभी वो चलता हो। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि किसी भी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में ये चीजें होती है। डिस्क्वालिफिकेशन में क्या है, जो सेक्शन 164 हमें बताती है कि कुछ ऐसे क्वालिटीज है जो नहीं डिस्क्वालिफिकेशन है जो नहीं होनी चाहिए डायरेक्टर्स में। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टर अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए और वो अनसाउंड माइंड का डिक्लेरेशन जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के द्वारा घोषणा होनी चाहिए, दिया होना चाहिए। और दूसरा है वो फाइंडिंग अभी फोर्स में हो। दूसरा है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो। तो अगर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो तो डायरेक्टरशिप नहीं होगी, डायरेक्टर नहीं बन सकता है। अगर किसी इंडिविजुअल ने अगर एजुकेशन के लिए अप्लाई किया है और उसकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है तो भी वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। इसके अलावा कहीं पे उसको कन्विक्शन है और उस कन्विक्शन का चार्ज जो है वो मॉरल एप्टीट्यूड का है, तो उसमें जो उनको इम्प्रीजमेंट हुआ है उसका और जो कंप्लीशन हुआ है उसमें 5 इयर्स का गैप होना चाहिए। यानी किसी को सजा मिला और सजा मिलने के बाद वो सजा कंप्लीट हो गई तो उसमें जो है वो 5 इयर्स का गैप होना चाहिए। और किसी डायरेक्टर ने किसी शेयर को हेल्प किया है और उस पर जो कॉल्स ड्यू था उसको पेमेंट नहीं किया है और चाहे वो शेयर को अकेले सिंगल रखता हो या ज्वाइंटली रखता हो और जो डेट है वो 6 मंथ इलेप्स कर गया हो, जो डेट फिक्स था पेमेंट के लिए, तो फिर उस केस में भी वो डायरेक्टरशिप के लिए नहीं जा सकता है। तो ये क्वालिटीज और डिस्क्वालिफिकेशन थे जो आपको डायरेक्टर कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। अब हम समझते हैं कि भारत में जो जैसे प्राइवेट लिमिटेड है, जो कंपनी लॉ में जो प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है या 1% कंपनी है, अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम जो डायरेक्टर है वो 3 होनी चाहिए, मिनिमम डायरेक्टर है 3। अगर ये प्राइवेट लिमिटेड है तो मिनिमम डायरेक्टर जो है 2 होनी चाहिए और अगर ये 1% कंपनी है तो सिंगल 1 डायरेक्टर होनी चाहिए। आइए हम समझते हैं कि मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं। नॉर्मल केसेस में मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी चाहती है कि हम 15 से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करें तो उनको जो फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 टू सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से उनको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि डायरेक्टर को इंक्रीज करे, कितने से ज्यादा? 15 से ज्यादा। वेरी इंपॉर्टेंट नोट हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि जो लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है वो अप्लीकेबल नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी के केस में हो चाहे वो सेक्शन 8 की कंपनी के केस में हो। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों कंपनी का जो एनुअल फाइलिंग्स है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रजिस्ट्रार के पास फाइल होती है उसमें डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है और वो एनुअल फाइलिंग्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल नहीं किया है, डिफॉल्ट में है, तो फिर ये लिमिटेशन का फायदा नहीं उठा पाएगा। नॉर्मली चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो सेक्शन 8 कंपनी हो उस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिटेशंस का रूल डायरेक्टर्स के केस में नहीं लागू होता है। बट कब नहीं लागू होगा? जब उनका कोई भी डिफॉल्ट नहीं रहेगा, चाहे वो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग के लिए हो या एनुअल रिटर्न फाइलिंग के लिए हो रजिस्ट्रार के पास।
तो ये चीजें जो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए है, और मुझे लगता है कि आपको ये सारी डायरेक्टर के बारे में समझ में आया होगा कि कौन डायरेक्टर हो सकता है, डायरेक्टर की क्या क्या क्वालिटीज है, किस कंपनी में मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम क्या रिक्वायरमेंट है, और एग्जेम्पशन किसको है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में एग्जेम्पशन ओनली टू द गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी, प्रोवाइडेड कि कंडीशन है कि आपको कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो एनुअल रिटर्न फाइल हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल हो जो सेक्शन 137 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आता है, या सेक्शन 92 जो एनुअल रिटर्न है जो हमें रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होती है, उसमें भी डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। होप ये जानकारी आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा अगर आप बिजनेस रन करते हैं तो, या कंपनी रन करते हैं, या आप कंपनी रन करना चाहते हैं, कंपनी ओपन करना चाहते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज्यादा ही यूजफुल है। और मोर इम्पोर्टेंट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो बिजनेस से रिलेटेड है, कंपनी लॉ से रिलेटेड है, और जो टैक्सेशन है, अकाउंटिंग है, इससे रिलेटेड आपको जानकारी समय समय पर आपको जानकारी मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।